अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरसलान अहमद एंड यू आर वाचिंग पीके बाइक्स। एक के बाद एक सरप्राइज़ सुपर ऑटोज़ वालों को क्या हो गया भाई। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, मैं अभी सोचा भी नहीं था कि 150 की वीडियो डालने के बाद मुझे जल्दी से एक और सरप्राइज़ मिल जाएगा। अलॉय रिम में आपको जो है वो 1 to 5 मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट मिलेगा, 5 गियर्स मिलेंगे। जो चीज़ें हम होंडा वालों से रिक्वेस्ट करते थे वो हमारी यूनाइटेड ऑटोज़ वालों ने सुनी, यानी कि आपको अलॉय रिम भी मिल गया और मीटर में आपको गियर्स के ऑप्शन भी नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो गियर आप डालेंगे वो चीज़ें मिलेंगी। तो क्या यूनाइटेड वालों के साथ मिलकर आप क्या जादू कर रहे हैं मार्केट में? सर, जादू की बात नहीं है, यूनाइटेड की तरजीह रही है सही अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की जाए ताकि वो हमारी पाकिस्तानी ब्रांड ज़्यादा बिके। सबसे बड़ी बात ये है कि यूनाइटेड वालों की तरफ से जो प्राइस आती है, जो आप प्राइस रखते हैं वो भी बड़ी हैरानकुन प्राइस होती है और काफ़ी अच्छी प्राइस होती है। क्योंकि अगर मैं अदर बात करूँ स्पेशल एडिशन होंडा की, तो उसकी क्या प्राइस चल रही होगी अभी? 2,75,000। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, उस प्राइस से काफ़ी कम प्राइस, और इस पे जो प्राइस मिल रही है उस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और इंस्टॉलमेंट प्लान भी मिलेगा। अच्छा, प्राइस के साथ साथ सर फंक्शन भी ज़्यादा है। उसमें लाइ रिम नहीं है, इसमें लाइ रिम भी है। बिल्कुल। उसमें गियर फंक्शन नहीं है, इसमें गियर फंक्शन भी है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा क्वालिटी वाइज भी इंशाल्लाह आपको उससे कम नहीं मिलेगा ये। सही। तो आपका कीमती टाइम जाएगा, जल्दी स्टार्ट करते हैं इसका 360 रिव्यू। तो फ्रेंड, ये है आपके यूनाइटेड US 1 to 5 की लुक। अगर मैं इसके फ्रंट लाइट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो लाइट मिलती है वो भी यूनाइटेड की अपनी है। ड्यूल मर्करी बल्ब आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसमें हाई एंड लो बीम का ऑप्शन भी आपको मिलता है। उसके साथ फ्लेक्सिबल इंडिकेटर। अगर किसी कंपनी की क्वालिटी चेक करनी है ना, तो उसके सिर्फ इस तरह इंडिकेटर आप हिला के देख लो। अगर इंडिकेटर हाथ में आ गया या ना हिला तो समझो कंपनी दिल से काम नहीं कर रही, और अगर इस तरह फ्लेक्सिबल है, पूरे मुड़ के ऊपर आ रहे हैं, तो समझो कंपनी दिल से काम कर रही है। नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर आपको यूनाइटेड का एनवेलप मिल जाता है, अंदर आपको हॉर्न मिल जाता है, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है 1 ईयर वारंटी, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा वारंटी यूनाइटेड वाले दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जी इसके फ्रंट टायर के साइज़ की। आपको यहाँ पर 2.75 का फ्रंट टायर साइज़ मिल जाता है और 18 इंचेस के आपको यहाँ पर अलॉय रिम्स मिलते हैं। अब अलॉय रिम्स की जो क्वालिटी है वो भी आपको करीब से दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी और हार्ड स्टील टाइप आपको इसका अलॉय रिम मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर इसके फ्रंट पैटर्न की बात कर लें तो यहाँ पर जो आपको जो पैटर्न मिलता है स्ट्रेट लाइंस के साथ मिलता है। और साथ साथ अगर मैं ये आपको चेक करवाऊँ कि इसमें टायर हमें कौन सी कंपनी का मिलता है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है चाइनीज़ टायर यहाँ पर आपको मिलता है। ये देखें, ये मेंशन किया। अब बात कर लेते हैं जो सबसे अच्छी और मज़े की ऑप्शन मुझे लगी इसके मीटर में, जो कि मैं आपको बाइक स्टार्ट करके इसके मीटर का ऑप्शन भी आपको दिखाऊंगा कि इसमें हमें गियर्स का ऑप्शन भी दे दिया है। और ये मेरे ख्याल से पहला 125cc बाइक है जिसमें आपको गियर्स का ऑप्शन मिलता है, जो कि अगर चाइनीज़ की बात करें तो अगर होंडा में आप चले जाएँ वहाँ पे स्पेशल एडिशन में भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता। अगर क्लासिक में चले जाएँ तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको गियर्स का ऑप्शन मिलता है। सिर्फ एक ऑप्शन रह गया फ्यूल गेज का, वो भी मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में यूनाइटेड ऑटोज़ वाले इसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे और वो भी आपको मिल जाएगा। कीज़ की बात कर लें तो कीज़ की क्वालिटी आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इग्निशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, और साइड लॉक के लिए हैंडल लॉक करना है तो उन्होंने अलग से लॉक यहाँ पर इसका दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसका हैंडल लॉक कर सकते हैं। अब आपको लिए चलते हैं जी टैंक पर। टैंक में आप तकरीबन 9 लीटर के आसपास पेट्रोल डाल सकते हैं। फ्यूल एवरेज की बात कर लें तो यहाँ पर अगर लॉन्ग पर आप इसको लेकर जाते हैं तो तकरीबन 45 के आसपास आपको इसकी एवरेज मिलेगी। अगर आप शॉर्ट पर चलाते हैं 30-35 के आसपास इसकी एवरेज मिलेगी। मैं कोशिश करूँगा कि ये बाइक अपने तौर पर परचेज़ भी करूँ। प्राइस काफ़ी अच्छी है, रिजनेबल है, इंस्टॉलमेंट पर भी आपको ये बाइक मिलेगा। अगर इसके इंजन की बात कर लें तो 125cc 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आपको यहाँ पर मिलता है, और OHV की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर मिलती है। उसके साथ साथ अगर इसकी रियल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें तो वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी की होती है 124 क्यूबिक सेंटीमीटर का आपको यहाँ पर इसका रियल डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और इसके जो कार्बोरेटर है वो भी आप देख सकते हैं। क्लोज करके आपको दिखाने का मकसद यही है, इसकी जो सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ सेल्फ स्टार्ट के साथ साथ आपको इसमें किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है। और मुझे ये बेहतर इसलिए लगा क्योंकि प्राइस काफ़ी रिजनेबल है। अगर मैं स्पेशल एडिशन की बात करूं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बात की और वीडियो के एंड में भी मैं यही बात इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि कितना डिफरेंस निकल के आता है, क्या चीज़ है क्या नहीं। रेयर पर आ जाएँ तो आप देखें इसका जो एग्जॉस्ट है वो आपको ब्लैक कोटेड एग्जॉस्ट मिलता है, जो कि अगर गलती से पाँव आ भी जाए तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, गर्म नहीं होता, ये हीटअप नहीं होता। ठीक है। और वहाँ पर यहाँ पर आपको एक क्रोम की प्लेट भी मिलती है जो कि मेटल की है। उसके अलावा फ्रेंड्स, रेयर टायर साइज़ की बात कर लें तो यहाँ पर आपको 3.00 का रेयर टायर साइज़ मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 17 इंचेस के यहाँ पर अलॉय रिम्स मिलते हैं। और मुझे सबसे अच्छी ऑप्शन ये अलॉय रिम की इसलिए लगती है क्योंकि आप इसमें इजीली ट्यूबलेस टायर की ऑप्शन भी करवा सकते हो। और साथ साथ रेयर पर आपको ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन मिलता है। हब देख लें, हब की क्वालिटी देख लें, काफ़ी अच्छा और बड़ा हब आपको ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर अगर इसके सस्पेंशंस की बात करें तो फिक्स स्प्रिंग सस्पेंशंस आपको यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि इनको आप हार्ड एंड सॉफ्ट नहीं कर सकते, ये कस्टम सेटिंग्स के साथ आते हैं। अब बात कर लेते हैं जी सीट की क्वालिटी आपको दिखा देते हैं। इसका रैपर हम उतार लेते हैं
और अगर मैं सीट की क्वालिटी की बात करूँ तो भाई काम किया है इन्होंने। अगर पिछले मॉडल की बात करें तो वहाँ पर सीट काफ़ी हार्ड मिलती थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये काम किया है, सीट आपको सॉफ्ट मिल रही है, वैसी ही क्वालिटी आपको मिल रही है जो कि आपको होंडा CG125 में मिलती है। रेयर की तरफ आ जाएं तो रेयर पर आपको एक बड़ी लाइट मिलती है, पार्ट्स सारे वही हैं होंडा CG125 वाले, आफ्टर मतलब मार्केट से अगर आपको चाहिए भी हो तो इजीली मिल जाएंगे। एक ऑप्शन हमारी रहेगी जिसमें हम आपको हॉर्स पावर, टॉर्क एंड टॉप स्पीड के बारे में बताते हैं। तो आपको बता दूं कि इस बाइक में अगर हम हॉर्स पावर की बात करें तो तकरीबन 9 to 10 bhp की हॉर्स पावर आपको मिलती है। अगर इसकी टॉर्क की बात करें तो 7 to 8 न्यूटन मीटर की टॉर्क आपको इस बाइक में मिल जाती है। अगर इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये बाइक 100 से 110 के आसपास चलने की सलाहियत रखता है। जैसा कि अलॉय रिम लगे हुए हैं, इससे तेज़ भी आप इसको चला सकते हैं, यानी कि 120 के आसपास भी ये बाइक जा सकता है। क्योंकि अलॉय रिम्स लगाने का या अलॉय रिम्स रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बाइक को जितनी मर्ज़ी स्पीड में भगाएं, आपको मतलब मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। अलॉय रिम्स ज़्यादातर यूज़ इसलिए किए जाते हैं कि बाइक ज़्यादा स्पीड में चला सकें। और दूसरा, अगर स्पोक्स की बात करें तो उसमें एक लिमिटेड स्पीड होती है जिसमें आप एक लिमिट पर बाइक को रखकर चलाते हैं। अगर उससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो उसमें ख़तरा होता है कि एक जो स्पोक्स रिम है वो कितनी लिमिट बर्दाश्त कर सकता है स्पीड की, लेकिन अलॉय रिम्स में ऐसा नहीं होता। अलॉय रिम्स मजबूत होते हैं, लेकिन ख्याल आपने ये रखना है कि अलॉय रिम्स आप जो है ना वो थोड़ा सा महंगा काम है और स्पोक्स रिम थोड़ा सस्ता काम है, लेकिन ख्याल आपने ये रखना है कि बस एहतियात से आपने चलाना है। अगर अलॉय रिम लगे आपने ये नहीं करना कि आपने मैक्सिमम स्पीड इसकी यूज़ करनी है, मैक्सिमम जब भी चलाना है इसको मैक्स पे चलाना है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल आपने करना है। और क्योंकि हमारे रोड्स पर जो मेन रोड की अगर बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पर 120 अलाउ होती है, कहीं पर 80 किलोमीटर की स्पीड अलाउ होती है और कहीं पर कहीं होती है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास 1 to 5 है तो इसको भी आप 100 से ऊपर ना जाने दें। अगर आपने मैक्सिमम चलाना भी है तो 100 की स्पीड में रख के चलाएँ। अभी सर्च करते करते हैंडल बार पर तो हम आ ही गए हैं, लेकिन अगर मैं आपको मीटर दिखाऊं तो मीटर की जो लाइट है वो भी आपने देख ली। अभी बात कर लेते हैं जी हैंडल बार के ऑप्शंस की बात। इसमें आपको जो है हेडलाइट ऑन ऑफ का ऑप्शन है आपको इसके साथ मिल जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स हैज़ल लाइट्स का ऑप्शन भी इस 125cc बाइक में दिया गया है, यानी कि आप इसको अगर ऑन करते हैं तो आपके डबल इंडिकेटर ऑन हो जाते हैं। और पार्किंग पे अगर आपने बाइक कहीं खड़ा हुआ है तो आप इसको ऑन करके चला सकते हैं, यानी कि अगले 2 इशारे भी आपके चलेंगे और पिछले 2 इशारे भी आपके चलेंगे। और इनकी ब्राइटनेस वगैरह भी आप चेक कर लें, और ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मज़े का लगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूं कि इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलता है। और ये वो असेंबली नहीं है जिस तरह के होंडा वाले कोई अलहदा से स्विच आपको देकर लगा देते हैं, कि इसमें इन्होंने सारा कुछ एक ही असेंबली में दिया हुआ है जिसमें आपको हैज़ल लाइट्स का ऑप्शन मिला। ये तो मेरा बड़ा सरप्राइज़ ये कि एक 125cc में भी आपको हैज़ल लाइट का ऑप्शन मिल रहा है और साथ साथ सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन। दूसरी तरफ आ जाएँ तो हाई एंड लो बीम का ऑप्शन, इंडिकेटर का ऑप्शन, नीचे आपको हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। गियर में डालेंगे क्लच पकड़। तो फ्रेंड ये देखें गियर्स के ऑप्शन, जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में बताया कि ये ऑप्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अगर कंपनीज़ की बात करें तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती। इन्होंने 1, 2, 3, 4 एंड 5 गियर्स का ऑप्शन दिया और सब के सब गियर्स जो हैं वो फॉरवर्ड है, जैसा कि आप अपने होंडा CG125 या नॉर्मल बाइक में यूज़ करते हैं, तो वही इजी गियर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने ये रिव्यू मुलाज़ा फरमाया, साउंड भी आपने सुना, साउंड तो बिल्कुल होंडा CG125 जैसा इसका साउंड है, कोई मतलब ज़रा भी फ़र्क नहीं है। तो बात कर लेते हैं अब इसकी प्राइस के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो में शुरू में एक सस्पेंस डाल दिया था कि यार प्राइस काफ़ी रिजनेबल होगी, तो क्या प्राइस होगी फारूक भाई इसकी? सर ये प्राइस 2,10,000 2,05,000 रुपये में पी के बाइक चलने के वाले हम दे देंगे बाइक। सही। तो प्राइस का डिफरेंस हमने पहले भी आपको बताया था कि जो स्पेशल एडिशन है, और अगर इसकी बात करें तो कितना डिफरेंस निकल आता है? सर 70,000 रुपये का प्राइस का डिफरेंस है, प्लस जो लाई रिम्स है ना इसमें लगे हुए उसका 15,000 से 20,000 रुपये का वो डिफरेंस भी है, क्योंकि उसमें लाई रिम्स नहीं है, इसमें लाई रिम्स लगे हुए। बिल्कुल ठीक है। और गियर फंक्शन इसमें मीटर में गियर शो करते हैं, जो कि साउंड चेक कराते हैं। आपने देखा कि इसके गियर्स के ऑप्शन भी आपको मीटर पर मिलते हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्दी यूनाइटेड ऑटोज़ वाले कोई ऐसा बाइक भी बनाएंगे जो हवा में भी उड़ेगा क्योंकि हर चीज़ में यूनाइटेड ऑटोज़, अगर हम आप चिंची की बात कर लें, और काफ़ी और गाड़ियाँ भी यूनाइटेड ऑटोज़ वाले बना रहे हैं। वाहिद पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा ब्रांड है जिनके पास मोटरसाइकिल में भी तमाम वैरायटी, स्कूटीज़ में, हैवी बाइक्स में, उसके अलावा जनाब गाड़ी में, चिंची में, लोडर में, रिक्शे में, बिल्कुल तमाम ब्रांड्स जो है ना, तमाम ब्रांड, यानी एक ही छत के नीचे प्रोडक्शन होना, इंपोर्ट कराना, ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है।
और एक ही कंपनी पाकिस्तान में जो ये कारनामा कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, और पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नंबर 1 पे आ जाएगी एक दिन, अगर इसी तरह मेहनत करती रही। ऐसे ही बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं जी इंस्टॉलमेंट प्लान्स की। इंस्टॉलमेंट प्लान में, खैर इंस्टॉलमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। पहले एक मैं क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ कि ये ऑन द स्पॉट बाइक मिल जाएगा? ये ऑन द स्पॉट मिलेगा, कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं, जो पैसे आके देगा कैश पर। और डिस्काउंट आपने करके क्या प्राइस बताइए इसकी? 2,05,000 2,10,000 रुपये प्राइस थी। 2,05,000 रुपये में पीके बाइक्स का अगर आप बताएंगे तो ये आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं जी इंस्टॉलमेंट की। इंस्टॉलमेंट पे क्या 50% इसकी डाउन? इंस्टॉलमेंट सबसे बाद में आपको पिछली वीडियो में बताया था, मैं फिर बता दूं आपको, इंस्टॉलमेंट प्लान सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि हम पिंडी में बैठे हुए हैं। सही। इसके अलावा किसी दूसरे शहर से कोई बंदा इंस्टॉलमेंट में लेना चाहता है तो उसका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त पिंडी में होना लाजमी है, जो अपने नाम से उसको बाइक बुक करवाए और लेके दे दे। 2 गारंटर आपने मतलब मुहैया करने हैं यहाँ पे, जो अपने नाम पे ये बाइक निकलवा लेंगे, और फिर आप बेशक इसको ऑल ओवर पाकिस्तान में कहीं भी ले जाएँ। एक और चीज़ आप बता दें कि अगर पिंडी से बाहर अगर कोई इस बाइक को पसंद करता है, कराची से कोई बंदा कह रहा है कि मैंने कराची में मंगवाना है, तो उसके लिए कोई डिलीवरी का ऑप्शन क्या है? डिलीवरी का ऑप्शन उसमें एक तो डिलीवरी ऑप्शन है कि हमारी कंपनी के जरिए हमारी सप्लाई उतरती है, उसमें 10 से 15 लोग लग सकते हैं। अगर उस बंदे को जल्दी है, वो बिल्टी करवाना चाहते तो बिल्टी की चार्जेस पे देने पड़ेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, अगर उनको वेट कर सकते हैं तो बुकिंग करवाएंगे, पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो हम उनको बाइक एज पर कंपनी सर्विस वहाँ पहुँचा देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक हो गया। एज ए शॉपकीपर मैं आपसे बाइक परचेज़ करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा मतलब कुछ मतलब शोरूम वालों को भी प्रोवाइड करते हैं ये बाइक? मतलब कोई अगर मानसेरा या कहीं भी चाइनीज ब्रांड में हमारा होलसेल का काम भी है, और ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। सही। तो वो लोग हमारे साथ रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह कॉपरेट करेंगे। मतलब अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहता है, ये शुरू किया हुआ है, उनको कुछ चाहिए, स्टॉक वगैरह चाहिए, तो वो इनसे रब्ता कर सकता है। स्क्रीन पर आपके पास नंबर आ रहा होगा सुपर ऑटोज़ का। इसी के साथ साथ वीडियो को हम एंड करते हैं। लास्ट में आपका होस्ट अस्लान अहमद और फ़ारूक भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, फ़ारूक भाई को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।